निवेदन कर रहे थे कि नाम का बड़ा प्रभाव होता है। नाम यथा नाम तथा गुण। एक माताजी थी और वो कीर्तन कथा की बड़ी शौकीन थी। कहीं भी कथा कीर्तन होता तो दौड़ के पहुंच जाती और आगे बैठती। क्यों? कीर्तन कथा में यदि हम कीर्तन नहीं करते तो ध्यान रखना कि कलयुग आके बैठ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि शब्द ब्रह्म, यानी मुख से कीर्तन बोलो और ताली बजाओ नाद ब्रह्म, तो फिर ये पाप पास में नहीं आएगा। तो मैया उसी बात को ध्यान में रख के आगे बैठ के कीर्तन करती। और व्यास जी जो थे वो एक ही कीर्तन कराते थे। कीर्तन था व्यास जी का, कालिय नंदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब मैया को बड़ा संकोच होता, क्योंकि देवकी नंदन नाम था मैया के पति का। अब कहते हैं पति का नाम नहीं लिया जाता, और वास्तविकता भी है पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो देखो लेते हैं तो अब कुछ कर नहीं सकते, समय बदल गया। आजकल तो पता है ना, बात करते हैं तो यही पता नहीं चलता भाई बहन है कि पति पत्नी। ऐसे बात करते हैं महाराज, नाम लेके बुलाते हैं। लेकिन पहले नाम नहीं लेते थे। हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा थी। बेटा बेटी के नाम लेकर के बुलाते थे। पत्नी को जब बुलाते थे ना तो बेटे का नाम ले लिया या बेटी का नाम ले लिया। और पत्नी भी पति को बुलाती तो इसी नाम से बुलाती थी। बेटे के नाम से बुला लेती, बेटी के नाम से बुला लेती। पर मैया कथा की शौकीन थी, कीर्तन की मैं आनंद लेती थी। और वो व्यास जी एक ही कीर्तन कराते। मैया ने संकोच में सोचा कि क्या करूं, कीर्तन नहीं बोलती हूं तो भी अच्छा नहीं है, और पति का नाम लूं तो भी ठीक नहीं है। तो मैया ने रास्ता बदल दिया। मैया की एक बेटी थी, उसका नाम था चंपा। महाराज जी ने कीर्तन कराया, कालिय नंदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। मैया ने भी कीर्तन बोला, कालिय नंदन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। चंपा के पापा मीन्स देवकी नंदन मीन्स भगवान। रिजर्वेशन हो गया पक्का। तो कथा में कीर्तन ना बोलने से भी दोष लगता है। सो चाहे पति का नाम हो चाहे किसी का भी नाम हो, बड़े सुंदर भाव से कीर्तन बोलना चाहिए। आपने सुनी होगी कथा, मीराबाई संतों की मंडली के मध्य में जब भगवान का कीर्तन कराती थीं तो तन्मय हो जाती थीं। और वो संत किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता। कोई लंगड़े हैं, कोई लूले हैं, कोई काने हैं, कोई बहरे हैं। ऐसे संतों के बीच में थी वो, और उनके साथ कीर्तन करती थी तन्मय होकर के। एक दिन कीर्तन हो रहा था, कोई कहीं गा रहा था, कोई कहीं, लय कहीं थी, ताल कहीं था, स्वर कहीं था। तो एक कोई सिंगर उधर से निकल रहे थे, गायक। थोड़ा कान लगा के सुना, बोले ये लोग कैसे भजन कर रहे हैं, इनको भजन कीर्तन का कोई लय स्वर ताल ही नहीं है। तो उन्होंने एक बोर्ड पर लिखा, कृपया अनुराग से गाइए, कृपया राग से गाइए। ये लिख दिया, कृपया राग से गाइए। और ऐसा बोर्ड लेकर के वो भी उछलने लगे, कूदने लगे, कीर्तन करने लगे। क्योंकि मीरा कीर्तन कर रही थी ना। और एक मीरा के कीर्तन में कभी कभी नाचने के लिए गिरधर गोपाल भी आ जाते थे। ये भक्त और भगवान का प्रेम और स्नेह है सज्जनों, जहां भगवान भी नाचने आ जाते हैं। तो वो सिंगर गवैया जी भी आ गए। उन्होंने लिखा बोर्ड पर, राग से गाइए। और मीरा तो कीर्तन कर रही थी संतों के साथ में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा
मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और राग से गाइए। और मीरा जी को अच्छा नहीं लगा तो वो राग जहां लिखा था वहां अनु लगा दिया। अब क्या बन गया? अनुराग से गाइए। तो भगवान के भजन में, कीर्तन में, सत्संग में अनुराग होना चाहिए। अनुराग माने प्रेम होना चाहिए। आप कहाँ गा रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपका भाव होना चाहिए। भगवान भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांधते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भगवान के बन के रहना।